साउंड टेक 7 एक्शन। ओके रागिनी नायक, रागिनी जी राम जी, जी राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम। आप समझ गई ना मेरा सवाल? उनको समझ नहीं आया। जी राम जी, अरे मनरेगा का नाम बदल रही है सरकार, विकसित भारत जी राम जी। देखिए, जो काम नहीं करते वो नाम ही बदलते रह जाते हैं। अब वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं मानक जी। पर आज देखिए एक बड़ा ही, अब पहले तो मुझे लगा कि ये क्या ही डिबेट होगा। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बनना तो वो रबर स्टैंप ही है, बनना तो वो कठपुतली ही है, और उसकी चाबी तो जानी अमित शाह और मोदी जी के हाथ में ही है। रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होना है। खैर, अब कोई घोड़ा बने, हाथी बने या ऐरा गैरा नथु खैरा बने, वो चलाना, उसको कितनी चाबी भरनी है और उसे कितना चलाना है, ये मोदी और अमित शाह ही निर्धारित करेंगे, जैसा कि जयप्रकाश नड्डा जी के साथ भी होता रहा। और इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाकर अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आपके दर्शक ये थोड़ा वीडियो देखें। ये जयप्रकाश नड्डा जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा, हाँ माफ कीजिए, जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। अब देखिए वही ना, नड्डा जी हो या कोई हो, वो होना अमित शाह और मोदी जी को ही है। ये देखिए कैसे कोनी पकड़ के साइड किए जा रहे हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि अब तो पूर्व हो गए, लेकिन यही काम करना है। जैसा जहां दिशा दिखाएंगे उसी दिशा की। अभी जनवरी तक है, अभी पूर्व नहीं हुए हैं, जनवरी तक है अभी। हाँ, जनवरी पर भी आऊंगी मैं, एक मिनट सुन लीजिए। तो चूंकि अब आपने डिबेट का विषय रखा है तो उस पर कुछ बातें तो मुझे कहनी पड़ेंगी। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं कि मोदी जी की आत्ममुग्धता जितनी विराट है, उनका इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी उतना ही विशाल है। तो मोदी जी अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, तो अपनी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के समकालीन नेता को समकक्ष लाकर कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने देंगे? संजय जोशी जी के साथ गुजरात में क्या हुआ सब जानते हैं, और राम जन्मभूमि के असली प्रणेता लाल कृष्ण अडवाणी जी के साथ क्या हुआ, कैसे मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिए गए, वो भी सब जानते हैं। और तथाकथित मामा जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश से ये पैसा खाते में डालो और वोट लो वाली स्कीम शुरू की, जिसे भुनाने का काम भाजपा हर प्रदेश में कर रही है, उनको मध्य प्रदेश से ऐसे गायब किया जैसे गधे के सर से सींग। अब गजब बेइज्जती है। दिक्कत ये हो गई है मानक कि हम नहीं कह रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में ये कह रहे हैं कि अभी तक तो पर्ची से सीएम निकलते थे। आपको वो भी एक वीडियो याद होगा, पर्ची से सीएम वाला, याद है कि नहीं है? हाँ, राजस्थान वाला, वो भी दिखा देती हूँ। तो पर्ची से सीएम निकलते थे, अब ये पर्ची से अध्यक्ष भी निकले जा रहे हैं। और दुर्गति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय को जीवनी छाप के प्रदेश कार्यालयों में भेजनी पड़ रही है कि नितिन नवीन है कौन। और आपने एक बड़ा अच्छा इसमें एंगल जोड़ दिया। आपने बहुत, मुझे लग रहा है यहाँ पर जितने भी विशेषज्ञ थोड़ा भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा को और इसके पीछे की मंशा को दर्शा रहे हैं, वो बाल की खाल निकालते हुए ये गणित, वो गणित, जाति गणित, उम्र गणित, नौजवान, युवा, वृद्ध सब कर रहे हैं। पर दलित, आपने अच्छी बात जोड़ी कि दलित नहीं नजर आ रहा है। मैं तो अब त्रिपाठी जी से 2-3 बार पूछ चुकी हूँ, फिर पूछती हूँ कि असल में दलित सरसंघचालक कब बनेगा या कोई दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा, इसका इंतजार हो रहा है। आप नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। पार्टी जी से काहे पूछ रही है? शाजिया से पूछिए भाई, शाजिया बताएंगे। संघ के प्रवक्ताओं, सुनिए, संघ के प्रवक्ताओं को आकर जिस दिन ये कहना पड़ जाए ना कि मोदी और मोहन भागवत एक ही है, एक ही है, तो समझ लीजिए दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और आखिरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ मानक, कि ये जनवरी में जो चुनाव कराने का ये जो खाना पूर्ति हो रही है, ये क्यों हो रही है भैया? अगर जनवरी में चुनाव होने थे तो ये कार्यकारी अध्यक्ष आपने घोषित कर दिया, और उस पर आकर त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि 8 महीने से प्रक्रिया चल रही थी। अरे 8 महीने से प्रक्रिया चल रही थी, इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़ी अपनी जाति के नेता हैं, इतने बड़े नौजवान हैं कि दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी की बदल देंगे, तो चुनाव तक रुक ही जाते। ये इतनी आनन फानन में मोदी जी को अपनी एक और कठपुतली ढूंढने का ये क्या ऐसा चस्का चढ़ा, मेरी तो समझ ठीक है, ओके। अब एक सवाल और, एक लाइन और बोल दूं तो आरएसएस बीजेपी की खटपट है, वरना अभी तो मंत्री बनाया है। अगर 8 महीने से चुनाव चल रहा था तो बिहार में, और यही निकल कर आ रहे थे, तो बिहार में मंत्री काहे बना दिया भैया? रुक जाते। अच्छा ठीक है, अब एक सवाल और, बना देते। अलग फ्रॉड चल रहा है।
ओके रागिनी, अब एक सवाल और। जो हम पढ़ रहे हैं रागिनी, एक लाइन, वर्किंग प्रेसिडेंट और नॉन वर्किंग होम मिनिस्टर जिन्हें पता नहीं है आरडीएक्स कहां से आ जाता है, पुलवामा में हो चाहे दिल्ली में हो, जिन्हें पता नहीं पहलगांव में आतंकी कहां से आ जाते हैं। तो असल में ये जो नॉन वर्किंग होम मिनिस्टर हैं, इनको भी वर्किंग प्रेसिडेंट ही चाहिए। ये वर्किंग ही रहेंगे क्योंकि इन्हें वर्क उतना ही करने दिया जाएगा जितना दोनों मोटा भाई। ठीक है, ओके। अब एक सवाल, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और हम सुन रहे हैं, आज अखबार में पढ़ रहे हैं कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है। माना कि एक तो ना ये सूत्रों के हवाले से जो खबरें रहती हैं, ये अंधेरे में तीर छोड़ना है। मैं अंधेरे में चले हुए तीरों को लपकती नहीं हूं। तो ये तो प्रियंका जी से कल संसद में आप अपने रिपोर्टर को भेजकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। आज भी पूछ सकते थे। मैं काहे को ये उड़ता हुआ तीर। ठीक है, करवा ली बेइज्जती। नहीं, फिर बात पूरी करने दीजिएगा। 1 मिनट का समय। 1 मिनट दे रहा हूं, चलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से आपने पूछा कि दलितों से क्या परेशानी है, दलित लीडरशिप क्यों नहीं है। तो कहने लगी देश में सबसे ज्यादा एमपी और एमएलए दलित हमारे यहाँ ही हैं। अरे दलितों की सीट रिजर्व होती है मैडम, सब लोग एक ही साथ चुनाव लड़ते हैं, उतनी ही सीटें हैं, जितने मंत्री हैं, जितने मंत्री हैं और जितना बीच में शाजिया, वन बाय वन शाजिया, आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी, आपको दूंगा मौका। बीच में मत बोलिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, माना कि चाहे 55 साल के जेपी नड्डा बने, चाहे 45 साल के नितिन नबीन बने, मोदी जी अगर करें तो जय जयकार, कोई दूसरा करे तो हाहाकार। ये मतलब मास्टर स्ट्रोक 55 साल की उम्र वाले के लिए भी मान लिया जाता है, 45 साल को बना दो उसको भी मान लिया जाता है। तो ये इतना दोगलापन कहां से आता है, मुझे यही बात समझ में नहीं आती। तो हर बात तो मास्टर स्ट्रोक हो नहीं सकती। अब ये तो लेने के देने पड़ गए। तीसरी बात जो अभी तक किसी ने नहीं बोली और बहुत जरूरी बात है, ये बार बार राहुल गांधी कैसे बन गए। राहुल गांधी एमपी, राहुल गांधी 5 बार के एमपी हैं, देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, और भाजपा की प्रवक्ता कह रही है कि उनको होना ही नहीं चाहिए था। अभी 5 बार के एमएलए का तो गुणगान कर रही है, 5 बार के एमएलए का गुणगान कर रही है, 5 बार के सांसद के लिए इस तरीके के शब्द का प्रयोग करने वालों का कितना लोकतंत्र। ओके शाजिया एलवी, अब आपकी बारी। शाजिया एलवी, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, उसके बाद अनुराग ढांडा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। शर्म करो, शर्म। ओके, अब अनुराग आपके यहाँ चुनाव होता है क्या अध्यक्ष का? मैंने पहले भी पूछा था, फोन कट गया। अनुराग फिर कट जाए। मानक, मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि पूरे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कल्चर लाने का जो क्रेडिट जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि व्हाट्सएप पे भेज दो, उसको एज इट इज इनके अंधभक्त जो हैं वो पढ़ दें, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। अच्छा बात नहीं है। अब बीजेपी एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है मानक, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कल्चर को अपनी पार्टी में लागू करने का प्रयास कर रही है। पिछले कुछ चयन, चाहे वो मुख्यमंत्री के हों, चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष के हों, वो चयन ये बताते हैं कि अब जो टॉप लीडरशिप है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो नहीं चाहते कि नीचे का कोई व्यक्ति दिमाग लगाए, सोचे। उनको जो व्हाट्सएप भेज दिया गया वो एज इट इज उसको पढ़ दें, उतना ही काम करें जितना उनको बताया जाता है, उनके इशारों के ऊपर चलें। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं, आप कितने सिलेक्शन देख लो, भजन लाल शर्मा जी देख लो, मोहन यादव जी देख लो, रेखा गुप्ता जी देख लो, अब ये नितिन नबीन जी को देख लीजिए। ये सारे इसलिए इस तरीके से सिलेक्शन करके लाए जा रहे हैं कि जो व्हाट्सएप पे आए उतना भर बोलना है, उतना भर करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में हो गया भारतीय जनता पार्टी के। दूसरा, ये कहा गया कि जब महामहिम प्रेसिडेंट का जब चयन हुआ, जब उनको कैंडिडेट बनाया गया बीजेपी की तरफ से, और जब वो चयनित हुए तो ये कहा गया देखिए आदिवासी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। लेकिन फिर क्या हुआ, राम मंदिर का जिस वक्त पे शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ, तो उस कार्यक्रम में क्या हुआ, राम मंदिर के कार्यक्रम में, और फिर जब संसद के नए सदन का जब उद्घाटन हुआ तो उस समय पे क्या हुआ, महामहिम को कितना सम्मान दिया गया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार किया, वो सारे देश ने देखा पूरी तरह से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जो नया कल्चर आ रहा है जिसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोगों को लाया जा रहा है, इसका कारण समझिए मानक जी, एक बहुत स्पष्ट कारण है। जब 75 साल का होने के बाद मोदी जी ने रिटायर होने से इनकार कर दिया, और जब मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाई जब तक मैं हूं तब तक मैं ही हूं, किसी और की नहीं चलने दूंगा, उसी दिन यह तय हो गया था
कि अब ऐसे ऐसे लोगों को कठपुतली बना के पार्टी में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे, मुख्यमंत्री के पद पे, वरना तो शिवराज चौहान जी भी बेचारे इंतजार कर रहे थे कि मुझे अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वरना तो मनोहर लाल खट्टर जी भी, उनका भी नाम चल रहा था कि मुझे अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ऊपर की लेयर जो उनके लिए कभी भी चुनौती हो सकती है या उनके समकक्ष के जो लोग हो सकते हैं, उसमें से कोई चुनाव नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव होगा लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव होगा लेकिन अमित शाह जी के पद के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव होगा बाकी सारे लीडर्स के लिए, और जो उनके समकक्ष लीडर हैं उनको सुरक्षित तरीके से ससम्मान, उनको जो इनका थिंक टैंक अब आपने पूरा बोल लिया, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप क्या बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। अध्यक्ष पद का चुनाव होता है या नहीं होता है, बताइए ना अनुराग। अध्यक्ष पद है कहाँ? मुझसे पूछ भाई लीजिए जो उसका तय जवाब। प्रक्रिया है, जो हमारी पार्टी के नियम है, उनके हिसाब से हमेशा होता है। हाँ। उन्हीं के हिसाब से हमेशा होता है। एनसी की मीटिंग होके एनसी की पूरी प्रक्रिया के द्वारा ही चुनाव होता है हमारे यहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ पर चुनाव के नाम पर, मानक, हमारे यहाँ पे चुनाव के नाम पर किसी को कठपुतली बना के नहीं बिठाया जाता है। जिस व्यक्ति को पूरी पार्टी चाहती है उसको बिठाया जाता है। दिल्ली में आतिशी को सीएम क्यों बनाया था? आप अमित शाह जी को बनाइए। आतिशी को सीएम क्यों बनाया था अनुराग जी? आतिशी को सीएम क्यों बनाया था? नहीं तो निश्चित तौर पे आतिशी मंत्री रही है। आतिशी बहुत काबिल मंत्री रही। आतिशी एक महिला मुख्यमंत्री है। आतिशी पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री है। आतिशी AQI को AIQ नहीं बोलती हैं। आतिशी पोल्यूशन मीटर के ऊपर छिड़काव करके पोल्यूशन कम नहीं करती हैं। वो सोच समझ के साथ दिल्ली को चला सकती थी। अरे लेकिन जब चुनाव आया तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल आतिशी को हटाकर दोबारा सीएम पद के उम्मीदवार कैसे बन गए फिर, अगर वो इतनी पढ़ी लिखी और काबिल है? मानक सुनिए तो मैं ये कह रहा हूं 75 साल का होने के बाद काश प्रधानमंत्री जी भी यही कर देते कि वो अपनी जगह किसी और जो सक्षम व्यक्ति उनको लगता भारतीय जनता पार्टी में, उसको प्रधानमंत्री बना देते। वो क्यों नहीं किया? इसका मतलब इनसिक्योरिटी उनके मन में है, वो ये काम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है अनुराग, अरविंद केजरीवाल जी ने तो मार्ग प्रशस्त करके ये कहा था कि हम आतिशी को बनाते हैं। अच्छा ठीक है, ओके 1 सेकंड, ऑलराइट। मैं दोबारा पूछ रहा हूं अनुराग, संयोजक के पद के लिए चुनाव होता है क्या, और पिछली बार हुआ था क्या? थोड़ी जानकारी दीजिए, इस पर कोई जानकारी ज्यादा है नहीं अवेलेबल पब्लिकली, आप बता सकते हैं क्या? नहीं, मैं अभी शाजिया से भी पूछूंगा मैं, वो रही है पब्लिकली अवेलेबल है मानक। सुनिए, बिल्कुल पब्लिकली अवेलेबल है मानक। आप जानबूझ के ना समझना चाहें तो उसका कुछ नहीं कर सकते। एक तय समय हमारे यहां पर एनसी का है और एक तय समय नेशनल एग्जीक्यूटिव का है। जब वो समय खत्म होता है तो पूरी चुनाव प्रक्रिया के तहत दोबारा बनती हैं दोनों बॉडीज, और वो बॉडीज सेलेक्ट करती हैं संयोजक को। कहीं अच्छा सेलेक्ट करती है या इलेक्ट करती है? इसके नाम सेलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है? तुम्हारे खा जाएगा। 20 सेकंड जल्दी से। देखिए, महात्मा गांधी के चश्मे को नहीं, नजरिए को अपनाइए। मैं संघ और भाजपा से कहना चाहती हूँ, महात्मा गांधी का नाम तो आप उसी दिन से मिटाना चाह रहे हैं जब से गोडसे ने गोली चलाई, पर आप बार बार स्कीम का भी नाम बदलते हैं। आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कांग्रेस की स्कीम थी, उसे पहल बना दिया। आपने निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बना दिया। मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक तो मोदी जी कह ही चुके हैं, पर उसी मनरेगा ने कोविड के समय में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचा के रखा। सही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके विजय त्रिवेदी, विजय जी, जीराम जी, हाँ विजय जी, जीराम जी इसीलिए जोड़ा है ना ताकि ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अब रुकिए जरा एक सेकंड। विनोद जी, ये प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मीटिंग की खबरें जो आ रही हैं, आप इसमें क्या देखते हैं? देखिए, एक अखबार की एक्सक्लूसिव खबर है और इसकी खूब चर्चा हो रही है। विनोद जी, कोई कंफर्म नहीं कर रहा है, प्रशांत किशोर से पूछा गया, उन्होंने डिनाई भी नहीं किया। कोई डिनाई भी नहीं कर रहा, डिनाई भी नहीं कर रहा है। क्या है इसके पीछे? वैसे तो बेस्ट तरीका वही जो रागिनी जी ने कहा कि भाई अपने रिपोर्टर को भेजे, संसद में पता करवा लीजिए। लेकिन हम तो विश्लेषण करेंगे ही, हमारा काम है। इसीलिए वो डॉक्टर के पास कोई जाएगा तो दवाई तो कहेगा, तो वो प्रिस्क्रिप्शन देगा ना। तो हम लोग तो, हम विजय जी और हर्ष जी तो उसी से बैठे हुए हैं। देखिए, पीके और पीजी दोनों के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री रही है शुरू से। जब प्रशांत किशोर 2017 में कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तब उनका ओरिजिनल प्रस्ताव जो था, उनका प्रस्ताव था कि अप्रैल 2016 में प्रियंका गांधी को लॉन्च कर दीजिए पार्टी में। उस दूसरे 16 में जो प्लान था, पीके ने खुद मुझे डिस्कस किया था, भाई 16 में लॉन्च कर दीजिए अप्रैल में, और 6 महीने उनको पूरा उत्तर प्रदेश घुमाइए, और दिसंबर तक आते आते उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए 2017 के लिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।